आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज हम एक पवित्र वचन बताने जा रहे हैं जो यूहन्ना 6:25 में है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से वचन को सुनना, जो इसमें हम सारे वचन को इसके बारे में बताएंगे। यीशु जीवन की रोटी, हालेलुया। तो यीशु जीवन की रोटी, इसके बारे में आज परमेश्वर आपसे पूरे वचन बताएंगे, क्योंकि ये जो वचन है ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस वचन को सुनो और विश्वास करो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलो और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना ताकि हर कोई परमेश्वर के वचन को जाने। तो आगे हम वचन को बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यह कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अतः उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह, हालेलुया, दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें ये सर्वदा दिया कर। हालेलुया। फिर उस पे यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे यह कहा था कि तुमने मुझे देखा भी लिया है, तभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह, हालेलुया, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसीलिए यहूदिया उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं ही हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसने माता पिता को हमें जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने
मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्य वक्ताओं, हालेलुया। तो देखिए, जैसे यहाँ आप लोग अगर सच्चाई से विश्वास करोगे यीशु पे, तो आपको भी ऐसे ही परमेश्वर जैसे यहाँ आशीष किए हैं सबको वैसे ही मिलेगा। क्योंकि लोग जब तक चमत्कार नहीं देखते हैं तब तक विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग चमत्कार नहीं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए कि ये शब्द परमेश्वर की ओर से लिखा है, ये सारे वचन पूरा होगा हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर ये भी कहे हैं वचन में, जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा वो सब तुम्हें मिलेगा, परंतु विश्वास से और संदेह ना करिएगा। आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे यीशु के नाम से आपको वो सब कुछ मिलेगा, जो आप विश्वास करोगे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे हम वचन को बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिसे किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। देखिए, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आपका अनंत जीवन है, क्योंकि वो प्रभु जी वचन में लिखे हैं, तो वचन सारा पूरा होगा। इसलिए यीशु पे विश्वास करिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप लोग चलते रहिए। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मात्र खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। इस पर यहूदियों यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसा हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू ना पियोगे तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें जैसा जीवते पिता। हालेलुया। रोटी स्वर्ग से उतरती, हालेलुया, ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाए मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरती यही है, उस रोटी के सामने नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बातें उसने फरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। आमीन। जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जो जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ प्रभु जी दूर करिए, उन्हें आशीषित कर दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें कामयाबी दीजिए। आमीन। तो आगे और भी वचन जानना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबको हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। तो आगे हम एक वचन और बताएंगे कल अगली वीडियो में, अनंत जीवन के वचन के बारे में आगे हम कल बताएंगे। तो आप लोग वचन को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हर कोई परमेश्वर के वचन को जाने और परमेश्वर पे विश्वास करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
आपको और आपके पूरे परिवार को। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।